नमस्कार साथियों, चंपारण मत एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक बार फिर हम लोग हाजिर हो चुके हैं बिहार बोर्ड के नए पाठ्यक्रम पर आधारित वर्ग 7 के छठे अध्याय को लेकर के। इस अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.4 को, और प्रश्नावली 6 के सबसे आखिरी प्रश्न संख्या 6 को हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5 प्रश्नों को कर लिया है और 5 प्रश्नों को 5 वीडियो में किया है। साथियों, इस चैनल पर आप एक प्रश्न के लिए एक वीडियो बनाया गया और बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाए गए हैं ताकि बच्चे बोर ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए 10 से लेकर के 15 से 20 मिनट के बीच का ही वीडियो बनाया गया, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाया गया है। आधे घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे का इस प्रकार के कोई वीडियो आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। बहुत छोटी छोटी वीडियो, आप जा कर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रश्न संख्या 6 है और इस प्रश्नावली के सबसे आखिरी जो प्रश्न है, इस प्रश्न में त्रिभुज से संबंधित परिभाषा को हम लोग जानेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। क्लियर, आप लोग को दिखाई दे रहा है। चलिए, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो भुजाओं के मापों के बीच होनी चाहिए? किन दो भुजाओं के मापों के बीच होनी चाहिए? सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज बना करके दिया गया है जिसकी दो भुजाओं का मान दे दिया गया है। एक दिया गया है 12 सेंटीमीटर और दूसरा दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं, पिछले 5 प्रश्नों में हम लोगों ने इस बात को बहुत बारीकी से समझ लिया है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का माप का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। क्या होता है? तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। देखिए, इस प्रश्न में दो भुजाओं का मान दे दिया गया है। क्या किया गया है? दो भुजाओं का मान दे दिया गया है। पहली भुजा का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? और तीसरी भुजा के बारे में पूछा जा रहा है कि किन दो भुजाओं के माप के बीच में होना चाहिए, किन दो भुजाओं के मापों के बीच का वो भुजा का माप होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो अज्ञात भुजा है, तीसरी भुजा जो अज्ञात है, उसके लिए हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे? हम लोग लिखेंगे माना कि तीसरी भुजा क्या है? x है। क्या रहा है? तीसरी भुजा क्या मान लिया हम लोगों ने? x मान लिया। तीसरी भुजा को हम लोगों ने मान लिया कि वो भुजा क्या है? x है। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से क्या होता है? अधिक होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो चलिए पहले इस क्राइटेरिया को हम लोग, इस परिभाषा को हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है। क्लियर है? आप लोग को दिख रहा है। चलिए लिखेंगे, त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं के मापों का योग क्या होता है? दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ये बात हम लोग जानते हैं पहले से। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले 5 प्रश्नों में इसको हम लोग खूब बारीकी से समझा है। चलिए, तो क्या होता है कि किसी भी दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से क्या होता है? अधिक होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ पे दो भुजा है तो इन दो भुजाओं को जैसे 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, क्या होगा? इससे छोटा होगा। कौन छोटा होगा? छोटा कौन होगा? तीसरी भुजा। तीसरी भुजा को हम लोगों ने क्या माना है? x क्या हो जाएगा? इससे छोटा होगा। इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा? 27। 27 किससे बड़ा होगा? तो जो तीसरी भुजा है x, जिसको हम लोगों ने माना है, वो उससे क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर है? चलिए, अब इसके विपरीत, अब इसके जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है इसके जस्ट उल्टा? तो देखिए, इसके उल्टा क्या होता है? इसके उल्टा होता है त्रिभुज के, क्यों हम लोग लिख रहे हैं उल्टा, अब आपको हम समझाएंगे। पहले इसको हम लिख लेते हैं, तब आपको समझाएंगे। क्लियर है? त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं के मापों का अंतर क्या होता है? अंतर तीसरी भुजा से कम होती है। तीसरी भुजा के
माप से कम होती है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरी भुजा के माप से कम होती है, से कम होती है या होता है। ठीक है, चलिए कम होता है, ये बात हम लोग जान गया। इसको क्यों लिखा गया है, इसको देखिए क्यों लिखा गया। अब इस पे इस कथन के अनुसार हम लोग समीकरण को सजाते हैं तो क्या हो जाएगा। मानते हैं कि दो भुजाएं कौन कौन सी थी। पहली भुजा 15 सेंटीमीटर वाली, हम बड़ी भुजा को ले लेते हैं। दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर, है ना। अब पहली भुजा दूसरी क्या है कि दो भुजाओं का अंतर, हमने दो भुजाओं का कर दिया अंतर, और ये क्या होता है तीसरी भुजा से कम होती है। तीसरी भुजा से क्या होती है, कम होती है। तीसरी भुजा के माप से कम होती है। तीसरी भुजा मतलब कहने का अर्थ है कि तीसरी भुजा यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तीसरी भुजा का हमने क्या माना है, एक्स। क्या माना है, तीसरी भुजा को एक्स माना। ये दिखाई दे रहा है आप सभी को। अच्छा, ये नहीं दिख रहा था। चलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि दो भुजाओं का अंतर किया तो दो भुजा, पहली भुजा कितना था 15 और दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर, इन दोनों का अंतर किया। तो अंतर करने के बाद जो मान आएगा वो तीसरी भुजा से क्या होगा, तीसरी भुजा से कम होगा। तीसरी भुजा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 3, और 3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। ये पहले तीसरी भुजा से क्या होगा, कम होगा, यानी तीसरी भुजा जो आएगा उससे ये कम आएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए ध्यान से, अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन निकल के आया है। एक तो आया है कि दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से क्या है, अधिक है ना। तो दो भुजाओं का योग कितना आया है, 27 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आया है कि दो भुजाओं के मापों का अंतर जो है, अंतर हमने किया वो क्या है, तीसरी भुजा से कम है। तीसरी भुजा से कम है, यहाँ पे आपको क्या निकल के आया, यहाँ तीसरी भुजा जो थी वो ज़्यादा हो गई, यहाँ पे तीसरी भुजा कम थी, है ना। यानी इन्हीं दोनों के बीच में, यानी 27 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में ही तीसरी भुजा हमारी बनेगी। क्या बनेगी आपकी, क्योंकि आप ध्यान से समझिएगा तो क्या कह रहा है यहाँ पे 27 सेंटीमीटर क्या है, तीसरी भुजा से ज़्यादा है ना, और 3 सेंटीमीटर क्या है, तीसरी भुजा से कम है। तो इन दोनों के बीच में का कोई वो संख्या होगा जो क्या बनेगा, तीसरी भुजा यहाँ पे बनेगा। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे खाली स्पेस हम लोग ले लेते हैं। उत्तर में हम लोग लिखेंगे अतः तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर के बीच बनेगी। कहाँ बनेगी, 3 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर के बीच ही वो तीसरी भुजा बनेगी। क्लियर है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे हल होता है, और इसके साथ साथ प्रश्नावली 6.4 के सभी प्रश्न यहाँ पे हल हो चुके हैं। क्लियर है साथियों। अब हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के अंत में। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो से रिलेटेड, इस प्रश्न से रिलेटेड सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, हमें आप लोगों के द्वारा किए गए सब्सक्राइब ही ऐसी वीडियो लाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों से भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। साथियों, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार।